नमस्ते कोलकाता। आज हम बात करेंगे टाइटल डीड के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था सैंक्शन प्लान की इम्पोर्टेंस क्या है। इस बार हम बात करेंगे टाइटल डीड के बारे में, क्या होती है, उसमें क्या देखना चाहिए। जब आपने अपना घर पसंद कर लिया होता है तो सबसे पहले तो आपको ये जानना होता है कि आपका वेंडर कौन है, किससे आप ये घर खरीद रहे हैं, या उस वेंडर के जिस रिप्रेजेंटेटिव से आप बात कर रहे हैं उसकी लोकस स्टैंडिंग क्या है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये कल को डील जो हम करने जा रहे हैं वो थोड़ी वेवर्ड होती है, तो हमको ये पता होता है कि हम डील सही आदमी से कर रहे थे। तो टाइटल डीड में आप जिससे आपकी टाइटल आपको ट्रांसफ़र होगी उस वेंडर के बारे में सब कुछ होता है। उसको ये लैंड कैसे मिला या वो प्रॉपर्टी उसके पास कैसी आई जो आपको देने वाला है, ये जानना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक सैंपल की टाइटल डीड दिखाऊंगा और टाइटल डीड में चेक करने की चीज़ें हैं। टाइटल डीड का नंबर, किस ईयर में उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था, आपको टाइटल कैसे ट्रांसफ़र करेगा। यूजुअली वैसे ही परचेज बाई डीड होकर के होती है। वेंडर ने, आपके वेंडर ने वो टाइटल उसको इनहेरिट हुई है या उसने खरीदा है, ये चेक होएगा। और उसमें चेक होगा कि उसमें कोई ईजमेंट या कोई कोवेनेंट, मतलब किसी दूसरे आदमी को साइमल्टेनियसली कोई अधिकार दिया गया है कि नहीं। ये टाइटल डीड सर्च की जा सकती है कि पहले ये प्रॉपर्टी किसी और को बिकी हुई है कि नहीं। ये स्कैम है बहुत बड़ा, इससे बचना जरूरी है, इसलिए टाइटल डीड का सर्च जरूरी होता है। तो हम एक कॉपी टाइटल डीड की before we intend to purchase the property, we sign on the paper, हम जेरोक्स मांग सकते हैं अपने वेंडर से जहां हमने पसंद किया। अब हम आपको दिखाते हैं सैंपल कॉपी टाइटल डीड क्या होता है और कैसे पढ़ा जाता है। ऐसी होती है नई दलील, रजिस्ट्री, डीड, कन्वेंस, सब इसी का नाम है। दलील का मतलब होता है आपने अपनी जो प्रॉपर्टी परचेज की है उस परचेज का गवर्नमेंट के पास रजिस्ट्रेशन कराना। जो दलील आपने देखी ये अनरजिस्टर्ड थी, इसके ऊपर स्टैम्प पड़ेगा एडीएसआर का, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार। ये कहाँ होता है? गवर्नर हाउस के सामने में एक रजिस्टर ऑफिस है, बड़ा है वो, सबसे बड़ा कलकत्ते के अंदर में। और आप जिस सब डिवीज़न में हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ के कोर्ट में होता है। यूजुअली आधी रजिस्ट्री चली जाती है गवर्नर हाउस के सामने वाले रजिस्ट्री ऑफिस में, बाकी आप अपने लोकल रजिस्ट्री ऑफिस में करा सकते हैं। दोनों सर्वमान्य है। पहले तो ऑल ओवर इंडिया हो सकती थी, अब जिस स्टेट की रजिस्ट्री है वहीं होती। अब ये रजिस्ट्री कंप्लीट होने पर इस पर गवर्नमेंट का स्टैम्प पड़ता है, दलील का नंबर पड़ता है। दलील का नंबर पड़ने से आपके पास दलील का कॉपी हो जाने से आप उसके सर्टिफाइड कॉपी अप्लाई कर सकते हैं। दलील में आपको देखना होता है दलील का नंबर, आपके दलील में लिखा होता है किसने बेचा, आपने खरीदा, उसके पास ये ज़मीन कैसे आई, आपका ज़मीन आप या प्रॉपर्टी कैसे आई, उस प्रॉपर्टी का माप जो, उसका सही पता, उस प्रॉपर्टी का शेड्यूल। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उस दलील में कोई ईजमेंट, कोई कोवेनेंट किसी थर्ड पार्टी को नहीं दिया हुआ हो, या दिया हुआ है तो क्या दिया हुआ है आपको जानना है। साथ ही आपकी रजिस्ट्री में कोई कन्फर्मिंग पार्टी है या कोई थर्ड पार्टी है तो उसका क्या रोल है। दलील आपने जो खरीद रहे हैं उसकी बन रही है, और आपको जो वेंडर है उसने भी एक दलील बनाई है। उसके पास वो जब आई है प्रॉपर्टी, अगर उसने परचेज किया है या उसने इनहेरिट किया है, वो कहाँ से आया है वो डॉक्यूमेंट होगा। यूजुअली पहले 30 साल तक का सर्च होता था, अब 12 साल तक के सर्च में भी काम चल जाता है। आपको पता होना पड़ेगा कि यह प्रॉपर्टी 12 साल पहले किसके पास थी और कैसे आई। यही आपका, साथ ही आपका उसमें कितना पैसा लग रहा है, सारी चीज़ें दलील में होती हैं। दलील का ड्राफ्ट दलील बनाने के पहले प्रोमोटर से मांग लें और उसको पढ़ लें, और पढ़ के संतुष्ट होकर डॉटेड लाइन पे साइन करें। दैट्स ऑल। अगले वीडियो में हम बात करेंगे
लैंड रिकॉर्ड्स की, सेटलमेंट पर्चा की। सरकार की 2 साइट है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक सरकार की साइट है wbregistration.gov.in, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की रजिस्ट्रेशन की साइट है। यहाँ पे आपको आपकी सारी दलीलों के दूसरों की दलीलों के भी रिकॉर्ड्स मिलेंगे और ये पब्लिक डोमेन के है, आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं। आपका भी जो वेंडर है जो आपको बेच रहा है उसका भी आप यहाँ पे जाके सर्च करें कि उसके पास ये प्रॉपर्टी आई कि नहीं। मतलब साफ है, आपको 2-3 दलीलों से 2-3 रजिस्ट्री को, 2-3 कन्वेंस को देखना होगा। आप जिससे खरीद रहे हैं उसके पास कैसे आया और वो रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास है कि नहीं, और वो रिकॉर्ड मिलता है कि नहीं, और आप जो खरीद रहे हैं वो आपको क्या ड्राफ्ट में क्या लिख के दे रहा है वो आपको पढ़ना है। ये हम लोग बात कर रहे हैं लीगल सेफगार्ड्स की घर कोलकाता की तरफ से, और अब अगली बार हम लोग डिस्कस करेंगे लैंड रिकॉर्ड्स, सेटलमेंट पर्चा और खाजना क्या होता है। इस बार आपका वीडियो बहुत जल्द आएगा। थैंक यू।